डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस मास्टर। अभी गेट के रिजल्ट आने के बाद हम लोग जितने भी कैंडिडेट जिन लोगों ने अच्छा रैंक सिक्योर किया है, उन सबका इंटरव्यू ले रहे हैं सो एज़ टू हम लोग को पता चल सके कि क्या अच्छा चीज़ उन्होंने किया या क्या बुरा चीज़ पहले किया था उसको रेक्टिफाई किया। तो इस सिलसिले में हमारे साथ आज हैं एआईआर 9 सोमेश आर्या। तो सोमेश, Sir. कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस Thank you फॉर द very नाइस much. रैंक Thank you very much. एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। तो अब तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी से हम लोग थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या चीज़ तुमने राइट किया या क्या-क्या चीज़ तुमने पहले गलत किया था, उसको बाद में रेक्टिफाई किया, सो दैट थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल जाए। तो बताओ? तो सबसे पहले मैंने कॉलेज के टाइम पे मैंने जो है टारगेट किया था कि ईएससी करना है। गेट पे मेरा इतना फ़ोकस नहीं था, वो चीज़ ओके, गलत थी, दोनों को टारगेट करना था। तो मैंने बिल्कुल, ईएससी का उस वक़्त मेरा शायद ऐज वगैरह नहीं था क्वालीफाई, ओके, तो मैंने ओके, प्राइवेट सेक्टर से जॉब ले लिया था। ओके। उसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया, तो हुँ, उसके कारण फिर मेरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही रहा कि चेंज करना बेटर नहीं रहेगा। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग में अगर हम डिसाइड कर लें कि क्या करना है, उसी पे फ़ोकस करके, तो वो बेटर रहता है। तो जैसे बिल्कुल, मेरा जैसे ऑनलाइन कोचिंग मैं प्रेफ़रेंस नहीं करता था, ऑफ़लाइन कोचिंग प्रेफ़र करता हूँ मैं हमेशा। तो बिल्कुल। मैंने जो है फिर 2020 के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो फिर अचानक से जब प्राइवेट से इसमें शिफ्ट हुआ, तो मतलब एक तरह से नया पड़ रहा था सब कुछ। तो पूरा एकदम ग्रैस्प करने में पूरा टाइम लग रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट लेकिन मैनेज पूरा अच्छे से किया था मैंने। तो मेरा लास्ट ईयर मैंने जो 2020 से किया था, तो पूरी क्लासरूम वगैरह अच्छे से लगाई थी, बट टेस्ट सीरीज़ में नहीं लगा पाया था ओके, अच्छे से। ओके, तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं लगाया, तो उसके कारण मेरा जो है गेट के अंदर रैंक अच्छा नहीं गया। लेकिन मेरा ईएससी के मैं फाइनल इंटरव्यू राउंड तक पहुँच गया था, क्योंकि ईएससी का जो है मैंने पूरा एकदम पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करी थी। राइट, गेट की पीवाईक्यूज़ पूरी नहीं लगाई थी मैंने, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ईएससी गेट प्लस गेट था, लेकिन मेरे को दिख गया था कि दोनों कंप्लीट करना एक साथ में, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से नए नए सिरे से मैंने पढ़ना चालू किया था। तो फिर यही था कि मेरा टारगेट कि गेट का जो है कि नेक्स्ट ईयर का इस साल का टारगेट बनाया मैंने, पूरी एकदम ओके, टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस किया। मेरे को दिख गया कि मेरी क्या-क्या मिस्टेक हुई थी लास्ट ईयर, तो मैंने वो सारी मिस्टेक्स इम्प्रूव करी कि पूरे एकदम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो पूरी सॉल्व करी टेस्ट सीरीज़ की। एकदम जो एक जैसे क्वेश्चन्स कुछ नहीं हो रहे थे, वो सब पूरे हुँ, नोट डाउन किए मैंने। टाइम मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। टेस्ट सीरीज़ के अंदर पूरा टाइम मैनेजमेंट किया कि इतनी देर में इतना क्वेश्चन करना है। कौन से क्वेश्चन के अंदर देख के पता लगाना कि 1 मिनट में, 2 मिनट में कौन-सा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना टाइम अलॉट और करना एक है? आपका पेपर के अंदर 3 आवर्स का जो मैनेजमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बिल्कुल, मैंने जब इस बार गेट का पेपर दिया था, तो मैंने इस बार सेट कर रखा था टारगेट कि मुझे जो है केवल लास्ट के 50 मिनट्स में 10 क्वेश्चन्स छोड़ने हैं। ओके, और बाकी पूरे टाइम में पेपर कंप्लीट करना है, तो मैंने जो है ये टारगेट सेट किया था और मैंने ये अचीव भी कर लिया था। लास्ट के 10 मिनट में, बस लास्ट के 50 मिनट में मेरे पास 10 क्वेश्चन बचे थे, जो मुझे डिफ़िकल्टली आ रहे थे, 10-12 3-4 मतलब क्वेश्चन सारे नहीं क्वेश्चन आते थे। तुमने अच्छे से एक बार हाँ, देख लिया, एक बार देख राइट, लिए पूरे अच्छे से, तो वही एकदम स्ट्रैटेजी बनाना है स्टार्टिंग से कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, आपने देखा हुआ होगा उस तरह का क्वेश्चन, तुरंत हुँ, क्लिक करना और उसको पहले जो-जो हो रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे करना और बिल्कुल। आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन आपके टाइम लेंगे, उसको उनको बाद में आपने करिए। लीव करना। लास्ट ईयर मैंने ये नहीं किया था, लास्ट ईयर मैं बस क्वेश्चन में फँस गया था। मैंने हुँ, टेस्ट सीरीज़ लगाई नहीं थी अच्छे राइट, से, राइट। तो मैं फँस गया कि हाँ, इसको करते हैं क्वेश्चन्स को, तो वो क्वेश्चन में फँसना नहीं है बिल्कुल भी, टाइम खा जाता है टाइम थोड़ा-सा खा उससे। जाते हैं। आपके गेट के टेस्ट सीरीज़ में 4-5 चीज़ों पे जो है गेट खेलता है। जैसे आपके जैसे डेरिवेशन जो है उनमें चेंज कर देता है। हुँ, थोड़े बहुत आपके जो है लैंग्वेज वगैरह जो होती है क्वेश्चन के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें होती हैं ऐसे, ठीक है? तो उन पे फ़ोकस किया मैंने, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े इस बार, अच्छे से पढ़े और जैसे ही क्लिक करे तुरंत सॉल्व किए बिना टाइम वेस्ट नहीं करे और एक तरह से गेट का जो कैलकुलेटर है, हुँ, लास्ट ईयर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी तो मेरा बिल्कुल एकदम टाइम लग रहा था मुझे गेट के क्वेश्चन्स करने में बेसिकली। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था मेरा। तो इस बार मैंने पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करी तो एकदम पूरा एकदम सब कुछ पता था कि कैसे करना है, पूरी मेंटालिटी सेट थी मेरी कि इस पेपर में ऐसा अटेम्प्ट करना है और लास्ट ईयर जो है पेपर हार्ड आया था अपना गेट का हुँ, 2022 का बहुत हुँ, ज़्यादा, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट पेपर था। तो एक मुझे आइडिया लग गया था लेवल का गेट का कि हाँ, इस लेवल पे अगर पेपर आया तो शायद मैं जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करूँगा तो करूँगा। चलेगा। तो मुझे थोड़ा दिख गया था कि हाँ, ये पेपर जो है अच्छा है, तो इस बार कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अपन। अपने को टारगेट जो है इतना ही करना है कि अपना अच्छे मार्क्स आ जाए 80 प्लस टाइप के हुँ, और ऊपर से कम गलतियाँ हो बस। ये बिल्कुल। टारगेट करा पूरा मैंने अच्छे से। तो जैसा अगर हम देखेंगे सोमेश की जर्नी से,
तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ की पॉइंट्स आप लोग के लिए, तो सबसे पहला तो डिसाइड कर लो कि करना क्या चाह रहे हो। जैसे मतलब फ्लक्चुएशंस होगा तो टाइम खराब होगा, कि कभी प्राइवेट सेक्टर जॉइन कर लिया, पहले सोचा कि गेट देता हूँ, पहले नहीं सोचा कि ईएससी देता हूँ। तो जो भी तुमने सोचा है, उसी में लगना है। मतलब इमीडिएट डिसीजन चेंज नहीं करना है कि गेट एक बार दिया, नहीं हुआ, तो फिर प्राइवेट में चले गए। यस, फिर प्राइवेट में गए, वहाँ खराब लगा, फिर गेट की तरफ आ गए। ठीक है? क्योंकि एक छोटा-सा डिसीजन जो है, वो आगे तुम्हारा पूरा लाइफ पाथ चेंज कर सकता है, राइट? ऐसा हो सकता है कि तुम प्राइवेट में भी अच्छा कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब करनी है, तो उसके लिए लगना है। बीच-बीच में उसको चेंज मत करते रहो, वरना टाइम काफ़ी खराब होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट तुम्हारा यस, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है। दूसरा हो गया जैसे उन्होंने गेट स्पेसिफिक कहा कि कुछ चीज़ें गेट में बहुत ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन लेवल चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम में एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन लेके हाँ, जाते हैं कि मुझे 90% अटेम्प्ट करना है और वहाँ जाके पता चला कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैंने तो टारगेट 90% का लिया था, बट हो सकता था कि तुम वहाँ 95% कर सकते थे। तो प्री कॉन्सेप्ट टारगेट लेके मत जाओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ईज़ी है वो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा और वहाँ अपना एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ करना हुँ, है। और एक पॉइंट तुमने कहा कि टाइम जो भी हमारा allotted टाइम है, जैसे 3 घंटे का हमारा allotted टाइम है, तो स्ट्रैटेजी उसका बनाना हाँ, है। उसको स्ट्रैटेजी बनाना है। तुरंत पेपर देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पेपर का लेवल क्या है और बिल्कुल, कितने क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो उसके अंदर ये देखना राइट। कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बस वो पूरा एक स्ट्रेटजी 3 आवर्स का गेम होता है पूरा, तो उसमें अपना बेस्ट इसी तरह देना है। उसमें जो तुम्हारा एक पॉइंट था, एक और स्टूडेंट ने भी ये चीज़ कहा था कि जितना टाइम allotted है, उसको तुमको थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट करना है, कि टाइम तुम्हारा 3 है, 3 आवर है, तुम उसको सोचो कि मेरे पास ढाई घंटे का टाइम है यस और सर। अपने पेस को उसी हिसाब से बना के रखो, तो हुँ, लास्ट मोमेंट के लिए क्वेश्चन्स कम बनेंगे। यस क्योंकि सर। दिमाग को भी पता है, अगर दिमाग को जो पता चलता है ना कि नहीं 3 घंटे हैं, तो वो उसी हिसाब से प्रोसेस करता है। यस सर। होता है ना कि जितना टाइम तुम्हारे पास होता है, उसके हिसाब से तुम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर और देते हो। लास्ट में अगर आपका टाइम थोड़ा-सा सेव कर लेते हो, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उन्हीं के पीछे भागो, बिल्कुल। नहीं तो आपके जो क्वेश्चन आपने मार्क को रिव्यू कर रखे हैं, जिनमें आपको ओह डाउट लग रहा येस! है कि आपने गलत किया है, येस, वो सही कर येस। सकते हो। तो मेरे बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन मैंने सही करे थे मार्क को रिव्यू वाले, जो मैंने वेरी गलत गुड, किए थे, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मुझे दिख गया था वहाँ पे। और एक पॉइंट जैसे सुमेश ने कहा कि कैलकुलेटर यूज़ करना। तो ये और एक स्टूडेंट ने भी कहा था कि जो-जो चीज़ें का यूसेज होना है एग्ज़ाम में, जिन चीज़ों का, जैसे किस पेन का यूज़ करना है तुमको, गेट में तो चलो कैलकुलेटर एक ही रहता है। ईएससी में तुम जाते हो मेंस में तो वहाँ कैलकुलेटर तुम अपना ले सकते हो। तो वो हर चीज़ जो एग्ज़ाम में तुम यूज़ करोगे, उन चीज़ों से पहले से प्रैक्टिस करते रहो, ताकि वहाँ जाके टेंशन जो है कम होगा कम कि कोई होगा। नया चीज़ नहीं हाँ, मिल गया मुझे। राइट? तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं जैसे क्लासरूम में हैं और हम लोग कैलकुलेटर कोई पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आगे जाके फिर गड़बड़ हो दिक्कत जाएगा। होता है काफ़ी, मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर से शिफ्ट नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ नहीं दी तो उसी से पता लग गया मुझे कि कहाँ यस, लैग कर रहे हैं, पूरी यस, उससे यस। जो है फ़ायदा हुआ इसका, हाँ, पूरा फ़ायदा हुआ। टेस्ट सीरीज़ या सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो कभी-कभी हम लोग को लगता है या फिर मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को लगता है या हर किसी को जब हमने भी तैयारी किया होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं आता, यस सर। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आता है या नहीं आता है। क्योंकि हुँ, काफ़ी चीज़ें हमको लगता है कि यार ये तो ये भी नहीं पढ़ा है मैंने, ये भी ये भी नहीं नहीं पढ़ा पता। है, ठीक है। हो सकता है कि जब तुम पेपर दोगे तो तुमको लगेगा कि नहीं, नहीं सारा चीज़ मेरे पास इंटैक्ट है या हो सकता है उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े। तो रिविज़न करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है। क्लास में जब टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो तो सब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक बिल्कुल। है? हुँ, आप जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर सकते हो, वो कर सकते हो। टीचर्स बोलते हैं ये टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ये वर्कबुक लगाओ, हाँ, पीवाईक्यूज़ लगाओ। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे पीवाईक्यू लगा लेते हैं, कुछ बच्चे वर्कबुक लगा लेते हैं, कुछ हुँ, बच्चे टेस्ट सीरीज़ लगा जो तीनों के मिक्सचर करके जो तीनों को लगा पा रहा है, एकदम एक्स्ट्रा करके एफर्ट दे रहा है, हुँ, वहीं पे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। वहाँ पे आपकी एक राइट। मेंटालिटी सेट हो जाएगी कि हाँ, ये जो है क्वेश्चन आते हैं मुझे, आपको हुँ, दिखेगा ये कांसेप्ट मेरे यूज़ हो रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। राइट। रैंक आती है जब आपकी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, तो आपको दिखता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो बेसिकली जो टीचर कह रहे हैं, चाहे कहीं भी आप हो, जो भी टीचर कह रहे हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेना है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों से 100% ज़्यादा होगा, ठीक है? और वो पढ़ा ही रहे हैं, तो वो भी चाह रहे होंगे कि आप लोग उसमें सक्सेसफुल हों। यस सर। तो जो भी कह रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उस बातों को काफ़ी सीरियसली लेना है। जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि तुमको पढ़ना है
और रिवीजन करना है और रिवीजन करने के बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो कोई लिमिटेड ईयर का ही कम से कम प्रैक्टिस करो। अपने आप को गेज करना कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरा पढ़ाई का लेवल क्या है, हुँ, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सुमित अभी जो तुम्हारा रैंक आया है, इसमें तो तुमको अच्छा खासा पीएसयू मिल जाएगा। यस फिर सर। इसके बाद क्या प्लानिंग है अभी पढ़ाई के रिगार्डिंग और कुछ? सर मेरा ये पढ़ाई का जर्नी कंटिन्यू रहेगा और मैं साथ-साथ पढ़ाई करता रहूँगा यूएससी की ओके, जॉब के साथ में, वही चीज़ ओके। है। बिल्कुल, तो अगर तुमने सोचा हुआ है कि ईएससी हुँ, निकालना ही है तो उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है अब इसके बाद रैंक के बिल्कुल, बाद कि बिल्कुल, हाँ, इतनी इतना अच्छा रैंक है तो हाँ, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा जनरली, बिल्कुल। ठीक है। सो मीन्स अभी जो आगे के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? वैसे तुम्हारा कॉलेज कौन-सा है? आईआईटी दिल्ली से मैं पास आउट हूँ, ओके, बीटेक किया है वहाँ से 2019 में। ओके, तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए कोई अच्छा मैसेज जो लगे कि नहीं ये मुझे अगर पता होता हुँ। तो मैं और बेटर कर सकता था, उस टाइप का कोई चीज़? कॉलेज के टाइम से तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कॉलेज के बाद आप छोड़ के रिगरसली पढ़ाई करते हो तो थोड़ा आपके अंदर डिमोटिवेशन तो फील होता ही है कि बिल्कुल, अलग से आपने जॉब छोड़ी है और फिर आप पढ़ाई कर रहे हो एक साल नहीं हुआ दूसरी साल नहीं हुआ किसी का तो तीसरी साल बाद उसको डिमोटिवेशन पक्का होगा और हुँ, कॉलेज के साथ आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है एकदम हुँ, कि आपको कॉलेज के साथ पूरा एकदम समझ में आता है कि क्या चल रहा है सिविल के अंदर पूरा अच्छे से तो उसी टाइम पे डिसाइड करना है अपने को कि हमें आगे जाके क्या करना है, गेट करना है, ईएससी करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। तो बिल्कुल, वहाँ पे अपना थोड़ा एक टाइम दो, कॉलेज के टाइम पे कोचिंग करो, उसके बाद फिर 1 साल और दो अपना, 2 साल में आपका गारंटेड हो जाएगा अगर आपने जो क्लास में टीचर बता रहे हैं, वो अगर वो फॉलो सही किया से फॉलो कर रिगरसली, अगर आपने अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी, आपने पीवाईक्यूज़ लगाई, आपने वर्कबुक करी, ये सब किया अच्छे से, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके अलावा जो है आपका कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो राइट, बुक्स वगैरह आती हैं, वो सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल जो पढ़ा रहे हैं, वो ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है अगर अच्छे से उधर 3 घंटे हमने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिए वहाँ पे। चलो, सो मिस दैट इज़ ऑल हमारी तरफ से इतना ही है बच्चों के ओके, लिए फिर, ठीक है? थैंक यू तुमको सर। ऑल द बेस्ट एंड ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट फॉर योर पीएसयू एंड योर ईएससी यस प्रिपरेशंस। सर। थैंक यू।